नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 4 फरवरी 2025 मंगलवार। जैसे कि हमारी चर्चा 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में ग्रहों के होने वाले गोचर प्रभाव पर चल रही है और हम भिन्न भिन्न प्रकार से कुंडलियाँ लेकर उनका अध्ययन कर रहे हैं कि ये गोचर प्रभाव हम पर किस प्रकार से प्रभाव डालेगा। जैसा कि मैंने बताया, शुक्र 30 मार्च 2025 को सबसे मजबूत ग्रह है। अतः सबसे पहले आप अपनी कुंडली में शुक्र का अध्ययन करें। शुक्र आपके किस प्रकार का प्रभाव देने वाले थे। तो इस कुंडली का आज हमने एक उदाहरण स्वरूप और कुंडली ली है जिसका लग्न मिथुन राशि है 3 नंबर और चंद्र राशि के अनुसार कुंभ है 11 नंबर और नवमांश का लग्न 7 नंबर यानी तुला राशि। अब हम सबसे पहले लग्न की चर्चा करते हैं कि ये जन्म के समय जमा धन में अपने साथ क्या लेकर के आए थे। तो आप देखेंगे कि इनका व्यक्तित्व जो 3 नंबर राशि का है, वायु तत्व का है। राहु यहाँ पर उच्च के माने जाते हैं क्योंकि राहु भी वायु कारक ग्रह है। 3 नंबर राशि भी कम्युनिकेशन की है, आकर्षण की है। राहु भी कम्युनिकेशन के आकर्षण के कारक ग्रह हैं। और पूर्व जन्म का यदि हम 5वां भाव लेते हैं तो 5वें भाव में 7 नंबर तुला राशि लिखी हुई है और वहाँ गुरु विराजमान हैं। अर्थात पूर्व जन्म से ये जो ज्ञान लेकर के आए हैं, कैसा ज्ञान लाए हैं। 9 नंबर और 12 नंबर के स्वामी होते हैं गुरु, और 9 नंबर यहाँ से तीसरा भाव है जबकि इनकी कुंडली का 7वां भाव है। 7वां भाव हमारे लाइफ पार्टनर का होता है और पूर्व जन्म से ये तीसरा भाव होता है जो पराक्रम को दिखाता है। या 7वें भाव से 5वां भाव 11वां भाव होता है जो आपके लाइफ पार्टनर की इच्छा को दिखाता है। अर्थात जहाँ केतु बैठे हुए हैं 7वें भाव में, गुरु से तीसरे भाव में, केतु ये बताते हैं कि आपकी पूर्व जन्म की ये इच्छा थी कि आपको जीवन साथी के रूप में एक समझदार, ज्ञानी और जिसका अपना कोई जीवन का लक्ष्य हो, ऐसा आपको पार्टनर की इच्छा थी। और पूर्व जन्म का जो 5वां भाव है जहाँ तुला राशि है, तुला राशि बैलेंस को दिखाती है और गुरु उच्च ज्ञान, धर्म, संस्कार, नीति नियम के कारक ग्रह हैं। अर्थात गुरु बताते हैं कि आपने अपने पूर्व जन्म में जो अपने प्रेम और प्यार में बैलेंस बना करके रखा है, अपने धर्म के साथ, अपने संस्कारों के साथ, नीति नियम के साथ, उसी के कारण इस जीवन में आपके पार्टनर ने ऐसी इच्छा जाहिर की है कि इस जीवन में वह आपके जीवन साथी के रूप में आपको प्राप्त हो।
गुरु की पांचवी दृष्टि चंद्रमा पर है, नवम भाव पर। और नवम भाव भाग्य का होता है, हमारे पूर्वजों का होता है। और 11 नंबर राशि कुंभ राशि होती है, जो कलश को दिखाती है, अमृत को दिखाती है। चंद्रमा मन है, चंचल है। अर्थात इनका मन इनके भाग्य की तरह गतिमान है, जिसमें अमृत है, गुरु का ज्ञान है, राहु की उड़ान है, मंगल का जोश है। इस प्रकार से ये गुरु इनको प्रतिफल दे रहे हैं। और गुरु की सातवीं दृष्टि इनकी इच्छा पूर्ति के भाव पर जाती है, जहाँ 1 नंबर राशि लिखी हुई है। और 1 नंबर राशि अग्नि तत्व की चर राशि होती है, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। वे मंगल इनके 6ठे भाव में अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि में। अर्थात पूर्व जन्म में इन्होंने जो अपने ज्ञान को अर्जित करने के लिए जो अपनी ऊर्जा का संग्रहण करके रखा, उसका उपयोग नहीं किया, वही गुरु अब बता रहे हैं कि आपको अपनी ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। और नवी दृष्टि इनके लग्न पर जा रही है गुरु की, जहाँ 3 नंबर राशि लिखी हुई है और राहु बैठे हुए हैं। लग्न पर गुरु की दृष्टि, नवी दृष्टि आपको धर्म, संस्कार, नीति, नियम का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। और राहु, जो कि कम्युनिकेशन के, टेक्नोलॉजी के कारक ग्रह हैं, तो गुरु अपने ज्ञान के द्वारा आपकी टेक्नोलॉजी में अपना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। आपके पूर्वजों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। अब यही गुरु इनको अपने जीवन में किस प्रकार इस्तेमाल करने थे, ये हम नवमांश से जान सकते हैं। और जब हम नवमांश में जाकर देखते हैं तो गुरु इनके 6ठे भाव में अपनी ही 12 नंबर राशि मीन राशि में बैठे हुए हैं। 6ठा भाव आपके ऋण रोग शत्रु को दिखाता है। और इनके मंगल और चंद्रमा से इनके नवमांश के लग्न से वे 6ठे भाव में हैं। 6ठा भाव ऋण रोग शत्रु को दिखाता है, आपके दैनिक कर्म को दिखाता है, सेवा को दिखाता है, कंपटीशन को दिखाता है। और 12 नंबर राशि व्यय को दिखाती है। अर्थात इन्हें अपने ज्ञान का इस्तेमाल दैनिक कर्मों में, सेवा भाव में, कंपटीशन में व्यय करना था, छोड़ देना था। यदि इस प्रकार ये गुरु को इस्तेमाल करते तो इन्हें इनके कर्म स्थान पर
इनके व्यय भाव में और इनके धन भाव में गुरु इन्हें बहुत तरक्की देते। इस प्रकार का इन्हें अपने जीवन में अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए था। अब इन्होंने जिस प्रकार से भी अपना जीवन जिया है या अपने ज्ञान का जितना सदुपयोग किया है, वह हम दशा गोचर के हिसाब से देखते हैं और वह चंद्र राशि के अनुसार देख रहे हैं आज हम, क्योंकि कल हमने लग्न से देखी थी, उससे पहले हमने लग्न और चंद्र राशि दोनों से देखी थी। आज हम चंद्र राशि से देखते हैं, क्योंकि हम अपना जीवन अपने मन के अधीन होकर के जीते हैं। तो इनको जो दशा चल रही है 30 मार्च 2025 को, शनि की महादशा है, केतु का अंतर है और गुरु का प्रत्यंतर है। तो हमने सबसे पहले तो गुरु के बारे में जाना, और गुरु उस दिन 30 मार्च 2025 को वृष राशि में होंगे, जो इनकी चंद्र राशि के अनुसार चतुर्थ भाव बनता है। चतुर्थ भाव के गुरु कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव से माता का विचार किया जाता है, आपके भोग विलासिता का विचार किया जाता है, मित्रों का विचार किया जाता है। और कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव 4 नंबर राशि का होता है, जहाँ गुरु उच्च के होते हैं। अतः यहाँ गुरु स्थान बली हो रहे हैं उस दिन, जिसकी कि इनको प्रत्यंतर दशा है। वहाँ 2 नंबर राशि लिखी हुई है। 2 नंबर राशि वृष राशि होती है, जो संग्रहण को भी दिखाती है, व्यय को भी दिखाती है। और 2 नंबर राशि का प्रतीक चिन्ह बैल होता है, जो अपने काम में डेडिकेशन के साथ कार्य करता है, किसी से बैर नहीं करता है। और उससे पहले हमने आपको कहा था कि इस गोचर प्रभाव को देखने के लिए शुक्र को देखना जरूरी है, क्योंकि शुक्र 30 मार्च 2025 को उचके होकर के, वक्री होकर के स्थित है। अतः शुक्र के प्रभाव में ही सभी ग्रहों को कार्य करना है। और इनके लग्न के अनुसार शुक्र जब देखते हैं तो वह चतुर्थ भाव में है, जो पंचम भाव से 12वां भाव होता है, और पंचम भाव के स्वामी होकर के, अर्थात इन्होंने पूर्व जन्म में जो व्यय किया है अपने शुक्र का, अर्थात शुक्राणुओं का, बुद्धि का, सूर्य आत्मा का, पालन पोषण का, और शनि कर्म का, इस प्रकार से विचारों ग्रह इस बार इनके चतुर्थ भाव में थे। चतुर्थ भाव के कारक ग्रह तो गुरु होते हैं, किंतु शुक्र से भी भोग विलासिता देखी जाती है। और यहाँ सूर्य शनि जो पिता पुत्र है, वे दोनों ग्रह एक साथ स्थित है। साथ में बुध भी है। बुध का ये घर है, बुध की मूल त्रिकोण राशि है, अर्थात जो शनि वर्गोत्तमी होकर के वहाँ बैठे हुए हैं, मित्र की राशि में हैं, और मंगल पर तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं, 6ठे भाव पर। तीसरी दृष्टि पराक्रम को दिखाती है। तो शनि यहाँ बैठ करके इनके शत्रुओं को तो रोक रहे हैं, किंतु इनकी ऊर्जा को भी रोक रहे हैं। इनके दैनिक कर्मों में सेवा चाहते हैं, इनकी ऊर्जा के द्वारा शनि इनसे सेवा कराना चाहते हैं। और शुक्र जिसके हम देखना चाहते थे मुख्य ग्रह,
वे शुक्र यहाँ पर बैठकर गुरु को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि शुक्र यहाँ नीच के हैं, किंतु वे अपनी 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर डालकर अपनी उच्च दृष्टि से इनके काम में फैलाव दे रहे हैं, साधना दे रहे हैं, चेतना दे रहे हैं। वही शुक्र जब नवमांश में जाकर के देखते हैं तो वे पंचम भाव में कुंभ राशि में राहु के साथ विराजमान हैं। कुंभ राशि अमृत कलश को दिखाती है। शुक्र राहु के साथ बैठकर राहु को कुंभ राशि अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि वे इच्छाओं की पूर्ति करना जानते हैं, पराक्रमी हैं। और शुक्र जो मंत्र जाप के कारक ग्रह है, वह अपने ही घर में अर्थात पंचम भाव में जो मंत्र जाप का है उसमें विराजमान है। तो वे बता रहे हैं कि शुक्र को जो इनको इस्तेमाल करना था वह अपने प्रेम प्यार में, संतान के साथ और अपने मंत्र जाप में आपके साथ राहु के कारण धोखा हो सकता है या आप धोखा दे सकते हैं। आपकी साधना भंग हो सकती है, आपकी इच्छाएं बहुत अत्यधिक होगी, जिसके कारण आपकी इच्छाओं पर जो राहु भोग और विलासिता को बढ़ा देंगे, प्रेम और प्यार को हवा की तरह बना देंगे। अर्थात जहाँ आप जाएं वहीं लोग आपसे प्रेम करें, इस प्रकार का आपका शुक्र प्रभाव देगा। अब जैसा कि हमने बताया, 7वां घर आपके उस भाव को पूर्ण परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। तो शुक्र जहाँ बैठे हुए हैं, स्थित है, वहाँ से ठीक सामने 5 नंबर राशि है जो सूर्य की है, और वहाँ केतु स्थित है। केतु जो कि 11वां भाव जो है नवमांश का, वह इच्छा पूर्ति का है। और केतु जिनके पास ऊर्जा तो है किंतु इंद्रियां नहीं है कि वे किसी चीज़ का भोग कर सके, अर्थात इस जीवन में इन्हें अपनी इच्छाओं को जानना होगा, समझना होगा कि क्या मुझे अपनी इच्छाओं में कोई भोग जैसी इच्छा रखनी है, या 5 नंबर राशि सिंह राशि के तरह, सूर्य की तरह मेरी इच्छा पालन पोषण की हो, लोगों की भलाई की हो, स्वयं को तपीस दे करके लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करना मेरा कर्म हो, मेरा प्रेम हो, मेरा मंत्र जाप हो। इस प्रकार का इनको शुक्र को इस्तेमाल करना था। और 5 नंबर राशि के स्वामी जो सूर्य होते हैं,
वे इनके सप्तम भाव में बैठे हुए नवमांश में उच्च के हो करके, अर्थात जो इन्हें ये प्रेम प्यार जो कि इनका वायु की तरह है, अमृत की तरह हैं, किंतु उसमें भ्रम है, धोखा है, वास्तविकता नहीं है, तो उसे जो रोक रहे हैं वह सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। और सप्तम भाव दाम्पत्य का होता है, अर्थात दाम्पत्य ही जिसकी कि इन्हें इच्छा थी अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए, वही दाम्पत्य इन्हें इनके प्रेम में रुकावट पैदा कर रहा है। जो इनका प्रेम वायु की तरह है, अमृत की तरह हैं, लेकिन उसमें भ्रम भी है, धोखा भी है। इस प्रकार का शुक्र इनको प्रभाव दे रहे हैं। और वही शुक्र जब हम दशा का प्रभाव जानना चाहते हैं तो 12 नंबर राशि इनके द्वितीय भाव में आती है, और द्वितीय भाव कुटुंब का होता है। तो यहाँ चतुर्थ भाव के और नवम भाव के स्वामी होकर के गुरु शुक्र इनके कुटुंब भाव में बैठे हुए हैं, अर्थात वे कहना चाहते हैं कि इस दशा प्रभाव में शनि केतु और गुरु की दशा में आपको जो गुरु प्रभाव देंगे वे कुटुंब से तीसरे भाव में आपके सुख भाव में स्थित है। अर्थात अब वक्त आ गया है, आप अपने सुखों के लिए वृष राशि के अनुसार, जिसका प्रतीक चिन्ह बैल है, इस प्रकार का कर्म करें, अपने ज्ञान का, अपने धर्म का, अपने नीति नियमों का, कि उसमें आपका डेडिकेशन भी हो, निरंतरता भी हो, किंतु किसी से बैर ना हो। उसके लिए आपको अपने कुटुंब का व्यय करना होगा और अपने सुखों के लिए पराक्रम करना होगा, क्योंकि वहाँ से शुक्र से गुरु तीसरे भाव में हैं और गुरु शुक्र ने राशि परिवर्तन किया हुआ है। और केतु जिसकी की अंतर्दशा चल रही है, वे दशा गोचर में इनके अष्टम भाव में हैं, 6 नंबर राशि में हैं। अष्टम भाव आध्यात्म का है, गहराई का है, साधना का है, और 6 नंबर चिंतन मनन का है। तो 8वां घर इन्हें बता रहा है कि आपको स्वयं को जानने के लिए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए स्थिर होकर के चिंतन और मनन करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, आध्यात्म की ओर जाना चाहिए। तभी आपको ये सुख वैभव विलासिता प्राप्त होगी। और शनि जिसकी की दशा है, महादशा है, वे वर्गोत्तमी हैं, और वही शनि जो चतुर्थ भाव में बैठे हुए थे, वे नवमांश में 12वें भाव में गुरु से दृष्ट स्थित है। 12वां भाव जैसा कि व्यय को दिखाता है,
एकांत को दिखाता है। शनि अंधेरा है, एकांत है, डेडिकेशन है, सेवा है। तो वे बताते हैं कि आपका सुख सेवा में ही निहित है। सेवा ही आपके लिए सुख है। यह घर से दूर विदेश में आपका कर्म आपको ले जाना चाहता है। वही शनि दशा गोचर में कुटुंब भाव में 12 नंबर राशि में शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, बुध, राहु के साथ स्थित है। 12 नंबर राशि व्यय को दिखाती है, दूसरा भाव कुटुंब को दिखाता है, और शनि विच्छेद कारक ग्रह है। शनि अंधेरा है, अर्थात शनि इनको कहना चाहते हैं कि आप अपने कुटुंब को छोड़कर अपने सुखों के लिए कर्म करें। संग्रहण को छोड़कर अपने सुखों के लिए पराक्रम करें, तो आपको शनि की महादशा में जो सुखों से वंचित करने वाले हैं शनि आपको, वे कर्म प्रधान बनाना चाहते हैं, पराक्रमी बनाना चाहते हैं। जितना ज़्यादा आप पराक्रम करेंगे उतना ज़्यादा आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। इस प्रकार से इस समय 30 मार्च 2025 को इनकी दशा प्रभाव जब हम देखते हैं इनके मन के मुताबिक चंद्र राशि के अनुसार, तो इनके धन का संग्रहण का व्यय होता है। किस पर? या तो भोग विलासिता पर या फिर धर्म पर। कुटुंब से विमुक्ति होती है, संग्रहण से विमुक्ति होती है, आध्यात्म की ओर जाना होता है, स्वयं को जानना होता है, साधना के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस प्रकार से इनके कार्य क्षेत्र में, इनके जीवन में ये परिवर्तन आ रहा है, ये विचारों में परिवर्तन आ रहा है कि ये अब अपने सुख के लिए अपने कुटुंब का परित्याग करेंगे और कर्म करेंगे, सेवा करेंगे, पराक्रम करेंगे, और हर कीमत पर ये साधना के द्वारा सुखों को प्राप्त करेंगे और सुखों की वास्तविकता को पहचानेंगे कि वास्तविक सुख क्या है। क्या अभी तक जो अर्जित किया वह वास्तविक सुख है, या अब जो सेवा में सुख मिल रहा है, जो पराक्रम में सुख मिल रहा है, जो परार्थ में सुख मिल रहा है, ये वास्तविक सुख है। इस प्रकार से इन्हें ये दशा प्रभाव प्राप्त होगा। जय हिंद, जय भारत।